हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे N2O4 के बारे में। तो N2O4 होता है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। कुछ इस प्रकार का होता है N2O4 का स्ट्रक्चर। और ये N2O4 जो है वो क्या होता है, NO2 जो है NO2 का डाइमर होता है। तो लो टेम्परेचर पे ये N2O4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और हाई टेम्परेचर पे ये डिसोसिएट होके NO2 बना देता है। NO2 के फॉर्म में होता है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, और N2O4 के फॉर्म में होता है तो ये डायामैग्नेटिक होता है और कलरलेस होता है। जबकि NO2 जो है वो पेल ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि इस प्रकार की होती है N2O4 की स्ट्रक्चर। तो अब क्या करेंगे, कुछ रिएक्शंस देखते हैं इसके। सबसे पहले तो नाइट्रेशन। तो N2O4 देंगे और CCl4 सॉल्वेंट देंगे तो बेंजीन का नाइट्रेशन हो सकता है। बेंजीन से हमारा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। हम जनरली क्या करते हैं कि बेंजीन से जब हमें नाइट्रोबेंजीन बनाना है तो हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का यूज करते हैं। पर यहाँ पर अगर N2O4 का यूज किया जाएगा तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद डाईआज़ोटाइजेशन। तो डाईआज़ोटाइजेशन मतलब एनिलीन से बनेगा बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड। ये है एनिलीन, ये वाला, और ये है BDC यानी बेंजीन डाइऑक्सिनियम क्लोराइड। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है डाईआज़ोटाइजेशन रिएक्शन का टेम्परेचर। और यहाँ पर CH3CN यानी एसीटोनाइट्रिल को सॉल्वेंट के रूप में लिया गया है। और जनरली हम क्या करते हैं कि NaNO2 और HCl इसको यूज करते हैं किसमें, डाईआज़ोटाइजेशन के प्रोसेस में। पर यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर N2O4 को यूज किया है। चलो, उसके बाद अल्कीन्स। तो अल्कीन्स का क्या होगा, डाई नाइट्रो कंपाउंड में अल्कीन को कन्वर्ट करेगा। ये जो दोनों पोजीशन है डबल बॉन्ड के साइड में, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगेंगे और ट्रांस में लगेंगे। तो इसे समझाने के लिए यहाँ पर देखो, ये साइक्लोहेक्सीन का एग्जाम्पल दिया गया है। और इसका अगर N2O4 देंगे तो नाइट्रेशन होगा, तो दो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर लगेंगे जो कि ट्रांस है एक दूसरे के। ये वाला अबव द प्लेन है और ये वाला बिलो द प्लेन है।